अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS301 डेटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 2, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जून 2024 है। ठीक है, इसको काउंट फाल 2023 में इसलिए किया जाता है कि ये सेमेस्टर आपका फाल 2023 में स्टार्ट हुआ था, और अब जो इसकी लास्ट डेट है और ये असाइनमेंट 2024 में आ रही है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो जनवरी 2024 है। ठीक है, 8 जनवरी 2024, ये आपने माइंड में रख लेनी है डेट। ठीक है, फिर आपने इसको भूलना नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट मैं फिर से बता रहा हूँ, 8 जनवरी 2024 है। तब तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो वो पेड बेसिस पे मुझसे ये असाइनमेंट बनवा सकता है। रब्ता नंबर है 0344976731 इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट असाइनमेंट समझाऊंगा भी, और सर ने आपसे रिक्वायर क्या किया है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और पूरा मैं आपको जो है वो मतलब असाइनमेंट सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपने सबमिट क्या करना है ये भी बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले सबमिट के बारे में स्टूडेंट को बहुत सारे मतलब यानी कि होती हैं कि सर इसको वर्ड फाइल में करना है, जिप फोल्डर में करना है सबमिट। तो हम बात कर रहे थे असाइनमेंट के बारे में, यहाँ पे .cpp फाइल में इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो किसी और फॉर्मेट में नहीं करवाना। ठीक है, आपने सिर्फ कोड लिखना है, उसको -C++ में सेव करना है .cpp फाइल में, और इसको सबमिट करना है। कोई वर्ड फाइल नहीं देनी, कोई जिप फाइल नहीं देनी। ठीक है, सर ने आपको क्लियरली बोल दिया यू हैव टू सबमिट ओनली .cpp फाइल। ठीक है, तो ये बात होगी। अब ये आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ सर ने बोली है कि अपने प्रोग्राम के अंदर आपने अपनी VUID का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैन्युअली मतलब होता है प्रोग्राम के अंदर किसी चीज़ को लिख देना एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, उसको रन करने से पहले। अब प्रोग्राम के अंदर आप अपनी VUID को लिखेंगे, कहाँ पे लिखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ISBN नंबर है, वहाँ पर आपने फर्स्ट बुक के ISBN नंबर में आपने लिखनी है VUID। अब यहाँ पे सर ने टाइटल नहीं बोला, कुछ स्टूडेंट जो है वो टाइटल में ID लिख देते हैं। देखें, दो चीज़ें हैं ना, टाइटल है और ISBN नंबर है। सर ने टाइटल नहीं ISBN नंबर बोला, तो वहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है, वो मैं आपको कोड के अंदर समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम कोड को रन करेंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको कोड दिखाऊंगा। पहले मैं आपको सर के रिजल्ट के साथ मैच करके दिखाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और ये आपने जनाब क्लास यूज़ करनी थी, बुक की क्लास, BST नोड की क्लास और बुक स्टैक की क्लास। ठीक है, और इसके अंदर जो फंक्शन सर ने बताए हुए हैं सेम एज इट यूज़ करने हैं, और मैं ये आपको चेक भी करवा दूंगा कि मैंने यही फंक्शन जो है वो यूज़ किए हैं। सैम्पल आउटपुट आपको वीडियो भी दी हुई है सर ने, आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये स्क्रीनशॉट से ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये ज़रा जूम ही कर लेते हैं क्योंकि सर के रिजल्ट के साथ हमने मेंशन करना है, अपना रिजल्ट मैच करना है। ठीक है, ये हमारा कोड है जी, इसको मैंने रेडी किया हुआ है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये रन हो जाता है, तो फिर हम सर के असाइनमेंट के साथ इसको मैच कर लेते हैं, फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा जी कोड। यहाँ पर देखें तो सर ने कहा आपके पास सबसे पहले आना चाहिए ये चार चीज़ें। ठीक है, इंटर वन लिस्ट ऑल बुक। ठीक है, और इंटर टू टू ऐड अ न्यू बुक, दो दबाएं नई बुक ऐड करने के लिए। इंटर थ्री टू सर्च फॉर अ बुक, इंटर फोर टू रिमूव फॉर अ बुक, और इंटर फाइव टू एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम वन इंटर करते हैं। ठीक है, वन प्रेस किया तो उसने कहा लाइब्रेरी बुक लिस्ट आ गई। ठीक है, आपके पास इस तरह से जो सर ने दी हुई है ये देखें। ठीक है, मैंने सर, यहाँ पर आपने अपनी ID लगानी है। मैंने सर वाली इसलिए लगाई है कि जनाब अभी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने अपनी ID लिख लेनी है। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ पे इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आउटपुट है। अब सर ने कहा जब टू पुट करें ना तो नई बुक का डाटा आपने इंटर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टू जो है वो इंटर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा बुक का टाइटल दें। ठीक है, अब बुक का टाइटल जो सर ने दिया है हम वो ही दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिच डैड एंड एंड नहीं लिखा, सॉरी, और पुअर डैड। ठीक है, ये पुअर डैड कर लेते हैं। जैसे इंटर करें तो वो ISBN नंबर मांगे, ISBN नंबर हम सर वाला ही दे लेते हैं। ठीक है, वैसे आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ये आपने थोड़ी देना है, वैसे भी चेक करने के लिए होता है। ठीक है,
सर अपनी मर्जी से ही दे के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपने यहाँ पे अपनी आईडी लगानी है, वो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब सर ने कहा जब इतना हो जाए ना, फिर आपने एक एक दबाना है, और आपके पास ये जो आपने नई पुअर डैड रिच डैड वाली बुक ऐड की है वो भी शो होनी चाहिए। चलें जी, 1 दबाते हैं हम भी। ये देखें 1 एंटर किया, हमारे पास भी सर की तरह जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक यहाँ पे नजर आ रही है, ऐड हो गई है, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला कि 4 क्लिक करना है और बुक रिमूव हो जानी चाहिए। 4 क्लिक करें तो बुक रिमूव हो जाए, और बुक जो रिमूव हुई है उसका टाइटल भी नजर आए कि ये वाली बुक रिमूव हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 इंटर करते हैं, और ये देखें जनाब हमारी बुक रिमूव हो गई है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में ऐड की थी, और उसका टाइटल भी नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। इस तरह से तो ये था आप लोगों का प्रोग्राम जो कि मैंने आपको दिखाया है, सारा समझा भी दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कोड की, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और कहाँ पे आपने अपनी आईडी यूज़ करनी है ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, सारा आउटपुट जो मैंने आपको चेक करवा दिया है। एज इट मेरी कोशिश होती है कि जैसे सर ने तैयार किया है वैसे ही आपको और तैयार करके दिया जाए प्रोग्राम, ताकि कल कोई मतलब यानी आपको इशू ना आए, ठीक है, नंबर के टाइम। तो यहाँ पर आपने कोड यहाँ से लिखना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज वगैरह सारी आपने लिखते जाना है। अब कोड में डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत सारी असाइनमेंट को जो है वो टाइम देना होता है, तो रेडी किया हुआ है। बाकी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चीज़ जो मैंने आपसे बोला भी था मैं चेक करवाऊँगा। बुक की क्लास, BST नोड की क्लास और बुक स्टैक की क्लास, ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने कोड के अंदर, ठीक है। ये देखें, बुक की क्लास, BST नोड की क्लास और बुक स्टैक की क्लास, तीनों क्लासेस मैंने यूज़ की हैं जो सर ने बोली हैं। बुक के अंदर उन्होंने बोला था टाइटल स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के आगे टाइटल और स्ट्रिंग के साथ ISBN स्ट्रिंग आपने मतलब डाटा टाइप लेनी है इसकी। ये देखें, ठीक है, टाइटल की भी हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप ले ली, ISBN नंबर की भी हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप ले ली, जैसे सर ने बोला था बुक की क्लास के अंदर। BST नोड की क्लास के अंदर उन्होंने बोला बुक जो है वो छोटे ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से आपने इसको शो करवाना है। इसके बाद BST नोड जो है वो लेफ्ट और राइट ये दो आपने लेने हैं इसके अंदर, बुक नोड के अंदर। ये देखें, ठीक है, वो सारी चीज़ आ गई है, ठीक है। ये देख लें, राइट और लेफ्ट के फंक्शन को BST नोड में पॉइंटर यूज़ किया है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद जनाब बुक स्टैक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फंक्शन यूज़ होने हैं वो सारे के सारे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ये देखें, स्टैक बुक, बुक स्टैक, इसके बाद BST नोड रूट, जो कि यहाँ पे सर ने ये वाला दिया हुआ है, रूट BST नोड, बुक स्टैक और ये वाला, ठीक है। ये फंक्शन भी हमने यूज़ कर दिया, पुश का फंक्शन भी यूज़ है, पॉप का भी, लिस्ट बुक का भी, और यहाँ पे सर्च टाइटल का भी। ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं यहाँ पर मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। ये जनाब आपको मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पे ये पुश का है आपका, पुश बुक वाला, ये देखें ज़रा यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। तो ये फंक्शन भी यूज़ है, और यहाँ पर मज़ीद देखें तो सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है, लिस्ट बुक। इसके अलावा यहाँ पर आपका कांस्टेंट बुक का फंक्शन जो सर ने बोला हुआ था एंड पे, ये देखें कांस्टेंट बुक का फंक्शन, ये वो भी मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। ये देखें, तो सारा कुछ 100% ओके कोड है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग देख लें, सारा ही कोड, मैं कोई भी चीज़ मैंने हाइड नहीं रखी, ठीक है। आदत नहीं है मेरे कोई चीज़ बंदा हाइड रखे, ठीक है। सारा कोड आपको दिखा देता हूँ, आप लिख सकते हैं तो बनाएं, अदरवाइज़ अगर आप मसरूफ़ हैं तो पेड भी बनवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।